ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का बेसिक कंसेप्ट। ए बराबर 3 5 6 7। इसका जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, इसका जब ट्रांसपोज निकालेंगे ना, इसका जब हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे तो ट्रांसपोज क्या होगा, जो आपको पड़ा में दिख रहा है, जो आपको पड़ा में दिख रहा है उसको खड़ा में कर दे रहा है, पड़ा वाला को खड़ा में, खड़ा वाला को पड़ा में। मतलब ये आपका पड़ा में दिख रहा है तो इसको खड़ा कर देना है 3 और 5। ये आपको पड़ा दिख रहा है तो इसको खड़ा में कर देना है। ये हुआ इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज को हम लोग ए टी से या फिर हम लोग ए डैश से इंडिकेट करते हैं। ट्रांसपोज को ए टी से या फिर ए डैश से हम लोग क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। ट्रांसपोज को ए टी से या फिर ए डैश से हम लोग क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं ट्रांसपोज को। अगर मान ले जाए कि ए की कोटि 3x4 है, आव्यूह ए की कोटि, आव्यूह ए की कोटि अगर 3x4 है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ए ट्रांसपोज का कोटि क्या होगा, ए ट्रांसपोज का कोटि क्या होगा, तो कुछ नहीं करेंगे, पलट देंगे, कोटि को पलट देंगे। यहाँ 3x4 है तो यहाँ 4 क्रॉस कर देंगे 3। ये आपका हो जाएगा ए ट्रांसपोज का कोटि। ये हो जाएगा आपका ए ट्रांसपोज का कोटि हो जाएगा। अब यहाँ देखना है कि ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी देखना। तो ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी, तो ये आता है ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी। ट्रांसपोज का है ना, ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी, ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी। तो पहला क्या आता है ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी में, वो समझिएगा। ये आपका ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी है। अगर ए का ट्रांसपोज रहे तो बचेगा ए ट्रांसपोज। अगर ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज है, इसका मतलब है ए का ट्रांसपोज प्लस में बी का ट्रांसपोज। ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज, इसका मतलब हो जाएगा ए का ट्रांसपोज माइनस में बी का ट्रांसपोज। ए बी का होल ट्रांसपोज, इसका मतलब हो जाएगा कि बी का ट्रांसपोज इंटू में ए का ट्रांसपोज। के ए का होल ट्रांसपोज, तो के इंटू ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज अगर ए है, अगर ए का ट्रांसपोज अगर ए है, ए का ट्रांसपोज अगर ए है, तो आपका क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। मतलब क्या, इसको बोल सकते हैं सममित, बोल सकते हैं सममित आव्यूह आप बोल सकते हैं, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, सममित हो जाएगा। ए अगर ए का ट्रांसपोज माइनस में ए है तो आपका हो जाएगा विषम सममित, विषम सममित, विषम सममित, जिसको आप कह सकते हैं अस्क्यू मैट्रिक्स, अस्क्यू मैट्रिक्स, विषम सममित आव्यूह, अस्क्यू मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए, अगर ए का वैल्यू इतना है तो इसका ट्रांसपोज निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है। जो खड़ा में है, जो पड़ा है उसको खड़ा कर दीजिए, जो पड़ा है उसको पड़ा वाला को खड़ा कर दीजिए, यानी कि रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, यानी कि 2 4 4 6, यही इसका ट्रांसपोज हुआ। अगर याद रखिएगा कि ए का ट्रांसपोज अगर ए प्राप्त होगा तो वो सिमेट्रिक होगा। मान लिया जाए एक हम लेट कर लेते हैं, एक आव्यूह 2 4 4 6, जब इसका ट्रांसपोज करते हैं तो करेंगे क्या, पड़ा वाला को खड़ा कर देंगे, पड़ा वाला को खड़ा कर देंगे, मतलब 2 4 कर देंगे, 4 6 कर देंगे। अब ये देखिए 2 4 4 6 वही वैल्यू तो आ रहा है, यानी कि आप कह सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज जो है, ये किसका वैल्यू है, ए का वैल्यू है, यानी कि ए का ट्रांसपोज ए आ रहा है। इसका मतलब ए का ट्रांसपोज अगर ए आवेगा, ए का ट्रांसपोज या 8 का ट्रांसपोज अगर ए आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, सममित होगा। ए का ट्रांसपोज अगर ए आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, सममित आव्यूह होगा, सममित आव्यूह होगा। कब, जब ए का ट्रांसपोज ए होगा तब सममित आव्यूह होगा। अगर ए का ट्रांसपोज अगर माइनस ए आ रहा है तो क्या होगा, विषम सममित होगा, विषम सममित होगा,
विषम समित होगा। जैसे में आप समझ सकते हैं, एक लेट हमने मान लिया एक मैट्रिक्स ए बराबर मान लिया 0 - 4, यहाँ 4 यहाँ पर 0 मान लिया। अब इसी का जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो को कॉलम है, ये आपका रो वाइज है, ये देख रहे हैं R1 है, ये देख रहे हैं R2 है। तो R1 को पहले एक पाड़ा के रूप में है तो इसको खड़ा कर दूँ, तो 0 और -4, फिर 4 और 0, पहले 0 -4 को, फिर 4 0 को लिखें। अब इसमें क्या करेंगे, माइनस कॉमा ले लेंगे। माइनस जब कॉमा लेंगे तो क्या होगा, 0, इसमें माइनस कॉमा लेंगे तो -4, इसमें माइनस कॉमा लेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा 4 0। अभी देख रहे हैं ये कैसा जैसा एक के जैसा आ गया, किसका जैसा आ गया, एक के जैसा आ गया। यानी कह सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज अगर माइनस ए है, ए का ट्रांसपोज अगर माइनस ए है, तो इसका मतलब है कि अगर ए का ट्रांसपोज अगर माइनस ए है तो ये आपका क्या हो जाएगा, अस्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अस्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा मतलब विषम समित हो जाएगा, विषम समित हो जाएगा। अब यहाँ से सबसे पहले कंडीशन में सबसे पहले समझिए कि अगर आपसे कोई पूछ दिया जाए जिसका ट्रांसपोज निकालेगा तो सिंपल कंडीशन है 0 - 4, फिर यहाँ चलेगा तो 0 और 4 आएगा इसका ट्रांसपोज, यानी कि पड़ा वाला को खड़ा कर दिए, पड़ा वाला को खड़ा कर देना, इस ट्रांसपोज आपका निकाल देगा। पड़ा वाला को खड़ा कर दीजिए, ट्रांसपोज आपका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या समझना, सोच समझिए। यहाँ के बाद आपको समझना है कि A + A ट्रांसपोज है ना, A + A ट्रांसपोज जो आपका हो जाएगा वो क्या होगा। अगर आपसे पूछता है कि A + A ट्रांसपोज, A + A ट्रांसपोज आपका क्या होगा, सम्मित होगा, सम्मित होगा। A - A का ट्रांसपोज क्या होगा, विषम समित होगा, विषम सम्मित होगा। अगर हम कह दें कि A + A ट्रांसपोज, A + A ट्रांसपोज अगर सम्मित है, A + A ट्रांसपोज अगर सम्मित है तो 2 × A + A ट्रांसपोज क्या होगा, तो A भी आपका क्या होगा, सम्मित होगा। अगर आपसे कह दिया जाए कि 1/2 × A + A ट्रांसपोज क्या होगा, तो A भी क्या होगा, आपका सम्मित होगा, है ना, ये भी आपका क्या होगा, सम्मित होगा। अगर आपसे कह दिया जाए कि A - A का ट्रांसपोज अगर विषम सम्मित है, विषम सम्मित है, विषम सम्मित है, तो 2 × A - A का ट्रांसपोज क्या होगा, विषम सम्मित होगा, विषम सम्मित होगा। फिर 1/2 × A - A का ट्रांसपोज पूछ दिया जाए तो A भी आपका क्या होगा, विषम सम्मित होगा, विषम क्या होगा, सम्मित होगा। अब यहाँ की बात समझिए, एक ट्रांसपोज यहाँ से ये भी आता है कि अगर हम बात करते हैं कि ट्रांसपोज अगर आपको कहता यदि A तथा B, A तथा B, A तथा B, A तथा B समान कोटि का अगर सम्मित आवी है, A और B समान कोटि का सम्मित आवी है तो AB + BA क्या होगा, AB + BA क्या होगा, तो A भी आपका क्या होगा, सममित होगा, क्या होगा, सम्मित होगा। अगर A तथा B समान कोटि का सम्मित आवी है तो AB + BA क्या होगा, सम्मित होगा। अगर उसी प्रकार कहा जाए कि अगर आपको A तथा B समान कोटि का सम्मित विषम सम्मित आवी है, A तथा B समान कोटि का विषम सम्मित आवी है, विषम सम्मित आवी है तो AB + BA क्या होगा, AB + BA क्या होगा, तो A भी आपका क्या होगा, सम्मित होगा। फिर कह दीजिए कि A तथा B समान कोटि के सम्मित आवी है तो AB - में BA क्या होगा, AB माइनस लगा दिया तो आपका क्या हो जाएगा, विषम सम्मित, विषम सम्मित हो जाएगा, विषम सम्मित हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, विषम सम्मित। AB - BA = क्या हो जाएगा, विषम सम्मित हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से चलते हैं कि यहाँ से हम लोग चलते हैं कि सम्मित और विषम सम्मित को योग के रूप में लिखने का नियम क्या होता है। सम्मित और विषम सम्मित को योग के रूप में लिखने का नियम क्या होता है, तो A बराबर होता है 1/2
ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, यही होता है सममित और विषम सममित के योग के रूप में लिखने का नियम होता है। सममित और विषम सममित के योग के रूप में लिखने का नियम होता है। अब बात उठता है कि हम लोग यहाँ से हम लोग परिवर्त किससे कहते हैं, ट्रांसपोज कहते हैं। इसको डिफिनेशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जब किसी अवयव ए को मतलब ए बराबर आप ले सकते हैं 3, 4, 5, 6। जब किसी अवयव ए को, ये आपका रो है, ये R1 है, ये R2 है, ये आपका C1 है, ये आपका क्या है C2 है। जब अवयव ए को रो को कॉलम या फिर कॉलम को रो में चेंज करते हैं, जब किसी अवयव ए को रो को कॉलम तथा कॉलम को रो में बदलते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अवयव का परिवर्त करते हैं, मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। जब किसी अवयव ए को रो को कॉलम या फिर कॉलम को रो में जब चेंज करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अवयव का प्रतिलोम कहते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। ट्रांसपोज ऑफ क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। अवयव का परिवर्त कहते हैं। अब बात होता है कि सिमेट्रिक एंड एस्कियोसिमेट्रिक आ गया कि हम लोग सममित किससे कहेंगे और विषम सममित किससे कहेंगे। जब अवयव ए को ट्रांसपोज करते हैं, तो अवयव ए प्राप्त है। जब अवयव ए को ट्रांसपोज करते हैं, टेंशन, जब अवयव ए को ट्रांसपोज करते हैं तो अवयव ए प्राप्त होता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं सममित कहते हैं। क्या कहते हैं, सममित कहते हैं। जब अवयव ए को ट्रांसपोज करते हैं तो ए प्राप्त होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सममित कहते हैं। जब अवयव ए को ट्रांसपोज करते हैं तो माइनस ए प्राप्त होता है। जब किसी अवयव ए को यदि किसी अवयव ए को ट्रांसपोज करते हैं तो माइनस ए प्राप्त होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विषम सममित कहते हैं। क्या कहते हैं, विषम सममित अवयव कहते हैं। अगर माइनस में आ गया तो विषम सममित हो गया, अगर प्लस में आ गया तो क्या हो गया, सममित हो गया। प्लस में आ जाएगा तो सममित हो गया। जैसा कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में बताए थे, एक लेकर के 2, 4, 4, 6, इसको चेंज करेंगे तो आपका देखिए ए के जैसा ही आ गया, मतलब ए का ट्रांसपोज ए आ गया, तो इसको हम लोग सममित बोलेंगे। फिर यहाँ एक और लिए थे एग्जाम्पल, लेट 0 - 4, 4, 0, इसका ट्रांसपोज निकाला तो इस तरीके से आ गया। फिर माइनस कॉमा लिए तो फिर आपको ए का जैसा ही बन गया, यानी कि ए का ट्रांसपोज क्या आ गया, माइनस से आ गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, विषम सममित हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा आपका विषम सममित हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, विषम सममित हो जाएगा। अगर आपसे पूछते जाए, हाँ, अगर आपसे पूछे जाते तो समझिए, अगर आपसे पूछे जाए कि 3a का ट्रांसपोज क्या होगा तो 3 × a का ट्रांसपोज होगा, 3 × आपका a का ट्रांसपोज हो जाएगा। अगर आपसे यहाँ से पूछे जाए कि 4a का ट्रांसपोज क्या होगा तो 4 × a का ट्रांसपोज, 4 × में आपका मिल जाएगा a का ट्रांसपोज मिल जाएगा। अगर यहाँ से पूछ दीजिए नेक्स्ट कंडीशन में कि 4a का ट्रांसपोज हो जाएगा। अगर आपसे पूछते जाए, हाँ, कि मान लीजिए कि आपको इस प्रकार से प्रश्न आपको दे दिया जाए कि a - b का होल ट्रांसपोज जो हो जाएगा ना, a ट्रांसपोज माइनस में b ट्रांसपोज आ जाएगा। a ट्रांसपोज माइनस में क्या आ जाएगा, b ट्रांसपोज आ जाएगा। a ट्रांसपोज माइनस में क्या आ जाएगा, b ट्रांसपोज आपको क्या होगा, आ जाएगा यहाँ से। तो ये था ट्रांसपोज का बेसिक कंसेप्ट, ये था आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का बेसिक कंसेप्ट था, जो कि हमने क्या किया इस वीडियो में बता दिया। ये था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का बेसिक कंसेप्ट। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।